अगर मेरी गायनेकोलॉजिस्ट गफलत ना करती तो अनमता ने अप्रैल में नहीं जून में पैदा होना था। शी वॉज़ डाउटफुल कि बेबी की ग्रोथ नॉर्मल नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने 1 महीने का इंतज़ार करवाया और फिर इमरजेंसी कंडीशन बन गई। अनमता का डायस्टोलिक ब्लड फ्लो स्टॉप हो चुका था। मैं इमरजेंसी में आईएमसी हॉस्पिटल में एडमिट हुई और डॉक्टर्स ने कहा कि दुआ करें कि ये रिवर्सल में ना चला जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिवर्सल में चला गया। मेरा ऑपरेट बहुत इमरजेंसी में हुआ। उस वक्त मैं बिल्कुल अकेली थी, कोई भी दिलासा देने वाला भी पास नहीं था। दूसरे दिन हिम्मत जमा करके मैं अनमता को देखने के लिए NICU में पहुंची थी। मुझे देखते ही स्टाफ ने कहा कि आइए, आपकी बेटी बहुत ज़्यादा रो रही है, शायद उसे भी पता चल गया कि उसकी माँ आने वाली है। मैंने जब अनमता को देखा तो मेरी रूह ही कांप गई थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में लाइव कभी भी कोई बच्चा इतना कमज़ोर नहीं देखा था। अनमता इस कदर रो रही थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं भी रो रही थी उसको देखकर। वो अपने वक्त से 10 हफ्ते पहले पैदा हो गई थी और उसका वज़न सिर्फ 700 ग्राम था। उसकी कंडीशन इतनी पुअर थी कि डॉक्टर्स ने कहा कि हम कुछ भी नहीं कह सकते, हम आपको कोई उम्मीद भी नहीं दिला सकते, बस आप दुआ कीजिए। 19 दिन तक अनमता IMC के NICU में रही। वहाँ उसे मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस हुए, जॉन्डिस, नमूनिया, एसिनेटोबैक्टर, और ये तो इतना जानलेवा था कि एक बच्चा एक्सपायर भी हो चुका था। यही वजह थी कि 19वें दिन डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि अनमता की कंडीशन यहाँ नहीं संभल रही, इसीलिए अनमता को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाना चाहिए। हम लोग डॉक्टर्स की और स्टाफ की टीम के साथ, अनमता और एक बच्चा और था जो वेंटिलेटर पे था, इन दोनों बच्चों को लेकर हम इमरजेंसी में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुए। हमारे साथ डॉक्टर्स और स्टाफ की टीम भी थी और दोनों ही बच्चे ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। अनमता इस कदर वीक थी कि जब हम इमरजेंसी यूनिट में पहुंचे तो वहां अनमता की वेन्स ही बहुत मुश्किल से मिली और अचानक से अनमता की हालत बिगड़ गई और उसे वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना पड़ा। यहाँ के हॉस्पिटल का पेशेंट प्रोटोकॉल देखकर, स्पेशली NICU की प्रोटोकॉल को देखकर हमें अंदाज़ा हुआ कि ये कोई आम हस्पताल नहीं था। IMC हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ना तो फ़ोन पे ब्रीफ करते थे और ना ही सामने पूछने पर कुछ ख़ास बताते थे। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते थे अपने बच्चों की कंडीशन की वजह से, लेकिन यहाँ के डॉक्टर्स ने मदर को स्पेशली 24 आवर्स में जब भी उसका दिल करे अपने बच्चे को मिलने की परमिशन दे रखी थी और रात के किसी भी पहर फ़ोन करके मदर अपने बच्चे के बारे में, उसकी कंडीशन के बारे में कुछ भी पूछने का हक रखती थी। और मैंने ये हक भी खूब इस्तेमाल किया, क्योंकि शुरू में मैं अनमता को अपने ऑपरेशन की वजह से डेली देखने के लिए नहीं जा सकती थी। इसीलिए रात को जब भी मेरा दिल घबराता था, चाहे 1 बजता था, 2 बजे या 3 बजे या 4 बजे भी, मैंने फ़ोन करके अनमता की कंडीशन के बारे में पूछना होता था और मुझे स्टाफ बहुत अच्छे से ब्रीफ करता था। डॉक्टर्स भी डेली फ़ोन करके मुझे खुद बताते थे कि अनमता की आज ये कंडीशन है, आज उसमें ये बेहतरी है या आज बेहतरी नहीं है, आज उसका वेट इतना है, आज अनमता की कंडीशन ऐसी है। डॉक्टर्स ने, स्टाफ ने, इस हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल ने हमें बहुत बहुत तसल्ली दी। अनमता की वेंस ना मिलने की वजह से उसे परमानेंट पिक लाइन लगाई गई और उसकी वजह से अब एक नए इन्फेक्शन में इजाफा हो चुका था, जिसे सिरेशिया कहते हैं। अनमता की हालत नो डाउट अभी भी अच्छी नहीं थी। अनमता का वेट कतरा कतरा करके बढ़ता था और कभी वहीं पे स्टक हो जाता था। इसलिए डॉक्टर्स ने कहा कि आप रोज़ाना आएँ, अपने बेबी को कैंगरू करें, इससे बेबीज़ को अच्छा लगता है और उनको सेहतमंद होने में मदद मिलती है। सो हम लोग हॉस्पिटल के करीब शिफ्ट हो चुके थे ताकि हम रोज़ाना अनमता को मिलने जा सकें। अनमता के इंक्यूबेटर की मशीनों की आवाज़ें हमें घर में नींद में भी सुनाई देती थीं और बस हर वक्त कानों में गूंजती ही रहती थी। हमारे दिल बहुत डरे हुए थे और रोज़ एक नई उम्मीद के साथ हम अनमता को देखने जाते थे। फिर डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि अब अनमता को इंक्यूबेटर से रूम में शिफ्ट किया जाना चाहिए और मदर को अनमता के साथ रूम में आके रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अनमता विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट घर नहीं जाएगी, इसलिए आप ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और सिलेंडर का अरेंज करें।
अनमता की फीडिंग, अनमता की हैंडलिंग, इतनी सारी ट्यूब्स के साथ उसको खिलाना पिलाना, उठाना बिठाना, सुलाना, इस कदर मुश्किल टास्क था मेरे लिए। और मैं वो रातें बिल्कुल नहीं भूल सकती, वो बहुत टफ़ थी। लेकिन बस अल्लाह ताला की मदद साथ थी और मैंने अपना बेस्ट दिया अपनी बेटी को। अनमता जब से पैदा हुई थी वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर थी और इतने लॉन्ग टाइम के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहने की वजह से उसकी बीनाई मुतासिर हो रही थी। अनमता ग्रेड 3 रेटिनोपैथी पर थी और उसकी आंखों में इंजेक्शन लगाए गए थे, थोड़ी देर मामा भी सो जाएंगे, इसलिए उसके लिए आंखें खोलना बहुत मुश्किल होता था। बाबा जी हमने ना शॉक्स भी हाथों में पहन ली, आपको पता है हमें ठंडू लग रही थी तो मिटन्स तो हम लाए नहीं थे, तो हमने मिटन्स की जगह ना शॉक्स पहन ली, पैरों में भी और हाथों में भी। कैचा फिर छोड़ो। आपको पता है आप मेरी छोटी सी चूजी हो, मेरी बड़ी सी क्यूटी सी मानो आप, और मेरी अम्मी हो, आप मेरा अब्बी हो, और मेरी छोटी सी बहना हो, आप मेरी दोस्त हो। हाँ जी, सारे रिश्ते आपके साथ हैं मेरे। मेरी बेटी बहुत हिम्मत वाली थी। जब वो अपनी छोटी छोटी आंखें खोलने की कोशिश करती थी और मुझे देख के मुस्कुराती थी तो मुझे लगता था कि शायद मुझे ज़िंदगी की नवीद मिल रही हो। और जब अनमता रोती थी तो मैं उसके साथ ही रोती थी। फिर अल्लाह ताला ने मुआवजा किया और अनमता के लंग्स ने काम करना शुरू कर दिया। बाबा जाना गुड मॉर्निंग। सारी समझ आती है बाबा जाना हमें, हम सारी बातें गौर से सुनते हैं। हाँ जी अनमता जान, ओए चलकी नीनो नहीं आ रही है? जागना अभी आपने? ये अनमता की सैचुरेशन हम चेक करते हैं, ये 90 प्लस होनी चाहिए और ये 120 प्लस होनी चाहिए, मतलब 120 से ऊपर सही है। और ये इसकी मेडिसिन इंजेक्शंस में वो ला देती हैं, कोई 0.5 ml होती है, कोई 1 ml है, कोई 1.5 ml है, वो फिर मैं बचे हुए दूध में डाल के इसको पिला देती हूँ। ये इसके आई ड्रॉप्स हैं, ये हर 6 घंटे बाद डालते हैं हम, और ये इस तरह इसके पाँव पे लगाते हैं, पाँव पे ये बहुत इरिटेट होती है। जब से अनमता पैदा हुई थी मैं उसे गले लगाने के लिए तरस गई थी और फिर अल्लाह ताला ने मुझे ये दिन दिखाया। बगैर ट्यूब्स की मैंने अनमता को पहली मर्तबा अपने सीने से लगाया था। बोलो हाय पापा, पापा वी आर वेटिंग फॉर यू। बेबी तक घर जा रहा है अपने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ आपका लाख लाख शुक्र है, हम ठीक हो गए हैं, अब हम अपने घर जाएंगे। शुक्र अदा करना अल्लाह मियाँ का, ठीक है ना? हाँ जी, अल्लाह मियाँ से दोस्ती भी करनी है, अल्लाह मियाँ से बातें भी करनी है, ठीक है नमता? हाँ जी। इन 70 दिनों में अल्लाह ताला ने मुझे इस कदर हिम्मत से नवाजा और यकीनन उसी की दी हुई सूझबूझ थी कि इस कदर कमज़ोर बच्ची को मैंने एहसन तरीके से संभालने की कोशिश की। बस जब डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज करने का डिसीजन लिया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अल्लाह ताला का जिस कदर शुक्र अदा करते वो कम था और आज दिन तक शुक्र अदा कर रही हूँ। अल्लाह ताला ने मेरी बेटी को वॉरियर बनाया, मेरी बेटी को सेहत तंदुरुस्ती सलामती के साथ अल्लाह ताला ने कायम व दायम रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह।